नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, क्योंकि पूरी स्टूडेंट लॉबी के लिए, सभी जो भी यंग स्टूडेंट अभी आ रहे हैं उनके लिए एकदम समझ लीजिए कि इतनी इंपॉर्टेंट ये जानकारी है कि अभी तक जब से देश आजाद हुआ है इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुनने को कभी किसी को नहीं मिली होगी। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। जैसा कि कल आप लोग देखे हैं, न्यूज़ भी आप लोगों ने सुनी होगी, क्लियर, कि हमारी सरकार ने कल एक अनाउंसमेंट किया है जो आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों, NRA, क्लियर, स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। NRA का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जैसे कि अभी तक एग्जाम के लिए बहुत सारी एजेंसियां बनी हुई थी, जैसे SSC की एजेंसी अलग थी दोस्तों, IBPS बैंक के लिए एक एजेंसी अलग थी जो सारे बैंक के एग्जाम कंडक्ट कराती थी, और दोस्तों एक हमारी जो RRB जो रेलवे के एग्जाम कंडक्ट कराती थी। तो ये जो एग्जाम की अलग अलग एजेंसियां थी, अलग अलग एग्जाम लेती थी, अलग अलग फॉर्म भरवाती थी, अलग अलग जगह हमको भेजती थी एग्जाम देने के लिए, और अलग अलग फीस पे करवाती थी, क्लियर, अलग अलग हमसे फीस की उगाही करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और जो हम सेंटर से बहुत परेशान हुआ करते थे कि हमारा सेंटर कानपुर चला गया दोस्तों, हमारा सेंटर बनारस चला गया या 200 किलोमीटर दूर चला गया, जिसमें हर एक बच्चे का 2 से 3 हजार रुपए का ट्रैवलिंग का, रहने का खर्चा आता था, क्लियर। यानी कि अब ये सारी चीजें खत्म होने वाली हैं दोस्तों, जैसा कि अभी तक की इंफॉर्मेशन है, जैसा कि अभी तक इंफॉर्मेशन मिल रही है। NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन हो चुका है समझ लीजिए, और इसके लिए कल दोस्तों फंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। वो फंड कितना है आपके सामने लिखा हुआ है, 1517.57 करोड़, एक बहुत बड़ा अमाउंट है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और इस NRA की जो शुरुआत है या वर्किंग में इसे लाने की मुहिम कब तक कर दी गई है? 2021 से इसे स्टार्ट करने की कोशिश की जाएगी, या अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन जो टारगेट बनाया गया है वो 2021 का टारगेट बनाया गया है। जब दोस्तों अब ये एजेंसी जब बन जाएगी तो ये जो सारी एजेंसियां हैं ये खत्म हो जाएंगी, इनका काम खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, एक चीज आप लोग और समझना है, देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं। जब NRA बन जाएगा दोस्तों, तो अब NRA क्या करवाएगा? NRA का आखिर वर्क क्या रहेगा? तो NRA का जो वर्क रहेगा वो दोस्तों रहेगा CET के बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं, क्लियर, तो कंफ्यूजन मत होइएगा, यहां पर CET का जो फुल फॉर्म है वो कुछ थोड़ा सा अलग है। तो CET अब जो बन रही है, NRA जो करेगा, क्लियर, वो CET एग्जाम को कंडक्ट कराएगा, क्लियर, CET एग्जाम कंडक्ट कराएगा। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब सभी के लिए एक समान पेपर होगा, क्लियर, सभी के लिए एक समान पेपर होगा। और दोस्तों जो ये कराएगा वो प्री कराएगा, क्या कराएगा? प्री पेपर, मतलब एक पेपर होगा जिसमें भारत के सभी, क्लियर, भारत के सभी स्टूडेंट बैठेंगे और सभी का सिलेबस समान होगा। बस ये कुछ कैटेगराइज होगा, जैसे अगर इसकी हम दोस्तों कैटेगरी की बात करें तो ध्यान से देखना, जैसे कैटेगरी होगा, एक 10th लेवल का एग्जाम होगा, जैसे आप अभी देखते हो स्टेट लेवल में मल्टीटास्किंग, केंद्र में, और ये 10th लेवल का एग्जाम, क्लियर, तो इसमें उसी लेवल से सिलेबस पूछा जाएगा। इंटर लेवल से एक जो आएगा उस लेवल से पूछा जाएगा, और एक जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल होगा या ग्रेजुएट लेवल होगा। अब दोस्तों जब ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा या ये जो एग्जाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये क्या करेगा? एक सभी स्टूडेंट को एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड कराएगा, जैसे कि अभी तक IBPS के लिए एक स्कोर कार्ड मिलता था जो शायद 1 ईयर तक वैलिड होता था, लेकिन इनका जो रिपोर्ट कार्ड होगा या स्कोर कार्ड होगा वो 3 साल तक वैलिड होगा। और 3 साल में आप किसी भी
चाहे वो एसएससी का हो, इस एसएससी में जाना चाहते हैं, चाहे आप बैंक में जाना चाहते हैं, चाहे आप रेलवे में जाना चाहते हैं, या आप किसी भी स्टेट के एग्जाम में जाना चाहते हैं, या आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाना चाहते हैं, तो उसी स्कोर के आधार पे अगर वो आपने स्कोर अच्छा है या आपने सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है तो आप डायरेक्ट सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई विभाग मेंस भी लेता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई विभाग मेंस लेता है तो फिर वो अपने हिसाब से मेंस कराएगा, लेकिन प्री के लिए केवल और केवल एक एग्जाम होगा। सभी एग्जामों के लिए जैसे एसएससी, बैंक, क्लियर, एसएससी, बैंक, आरआरबी या रेलवे कह सकते हैं। सभी स्टेट लेवल के अभी कितने एग्जाम होंगे कंफर्म नहीं है, ये बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और सभी प्राइवेट कंपनियां क्या करेंगी, एक स्कोर कार्ड होगा कि जिसका 95 के ऊपर है वो मैनेजर के लिए एलिजिबल है, क्लियर, इस तरीके से डिसाइड होगा। तो दोस्तों जैसा और नीचे हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए जो अभी मैंने आपको बताया कि स्कोर कार्ड जो वैलिड होगा वो 3 साल के लिए, जो ये स्कोर कार्ड जनरेट करेंगे या आपको प्रोवाइड करेगी कौन, सीईटी, वो कितने साल के लिए, 3 साल तक। अब क्या होगा कि क्या सर इसमें एज लिमिट होगी, नहीं, एज लिमिट नहीं होगी। आप इस साल भी सीईटी का एग्जाम दे सकते हो और अगर आपका स्कोर कम बना है तो आप अगले बार फिर से सीईटी का एग्जाम दे सकते हो, क्लियर, एज लिमिट नहीं होगी। क्योंकि इस साल आपका मान लीजिए स्कोर कार्ड अच्छा बना है, ये नहीं अच्छा बना है तो आप अगले बार अच्छा बना लीजिए, फिर उसके हिसाब से आप 3 साल क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। दूसरा, अब जो सबसे बड़ी बच्चों परेशानी होती थी दोस्तों, वो होती थी कि डेट अपने हिसाब से डिसाइड होती थी। दूसरी चीज, सेंटर ये लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते थे। पता चला कोई दिव्यांग बच्चा है या कोई विकलांग बच्चा है या किसी को कुछ समस्या है, तब भी उसको एग्जाम देने के लिए 200 किलोमीटर दूर जाना होता था। और कई बच्चों के पास क्या होता था कि इतना फाइनेंशियल हमारे यहां समस्याएं हैं कि एक बच्चा 3-3, 4-4 हजार रुपए खर्च हो जाता था दूसरे स्टेट में जाने में। तो उससे अब आप बच पाएंगे। आपके नियर अबाउट जितना आप पास में रहेंगे उतना ही वही आपको सेंटर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इनके जो सेंटर होंगे उम्मीद करता हूं कि खुद से बनाए जाएंगे, खुद के सेंटर होंगे, और जो ये प्राइवेट कॉलेज और इन लोगों को अब सेंटर नहीं मिलेगा, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, क्लियर। तो आप अपने हिसाब से एग्जाम की डेट भी डाल सकते हो कि हम इस एग्जाम को इस डेट को हम एग्जाम देना चाहते हैं, और हम जो सेंटर है वो जैसे इलाहाबाद है तो हम इलाहाबाद में ही लेना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों, कॉमन सिलेबस होगा ऑल एग्जाम के लिए, मतलब कॉमन सिलेबस होगा ऑल एग्जाम्स के लिए। जितने भी ये एग्जाम हैं उनमें सभी में कॉमन सिलेबस होगा। मान लीजिए अगर 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, तो वो सभी के लिए होगा, सेम पेपर होगा, सभी बच्चों को सेम पेपर मिलेगा, क्लियर, सेम पढ़ाई करनी पड़ेगी उस लेवल की। दूसरा दोस्तों क्या है, स्कोर कार्ड जो हमारा वैलिड होगा, जो अभी मैंने आपको बताया, वो बैंक में वैलिड होगा। अभी तक जहां तक की इंफॉर्मेशन है, अभी और भी बहुत सारी नई नई चीजें जुड़ेंगी। जब तक कंप्लीटली क्लियर रिटन नहीं आ जाता है तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता। तो अभी तक बैंक में आपका इस रिपोर्ट कार्ड लग जाएगा, स्कोर कार्ड, रेलवे में लग जाएगा, एसएससी में लग जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में लग जाएगा। जितने ये स्टेट गवर्नमेंट में आप देखते होंगे, बीडीओ हो गया, सिपाही हो गया, पुलिस हो गया, क्लियर, डॉट एंड सो ऑन। दूसरा, किस प्राइवेट कंपनियां भी क्या करेंगी, प्राइवेट कंपनियां भी इसी रिपोर्ट कार्ड या स्कोर कार्ड को देखकर ही आपको जॉब दे देंगे। नेक्स्ट, आप जैसे कि अभी मैंने आपको जस्ट बोला था, देखिए एक बच्चा अभी वन टाइम फीस, क्या होगा, वन टाइम फीस लगेगी। जो अभी आप क्या करते थे कि दोस्तों पुलिस का फॉर्म आ गया तो आपने पुलिस में 500 रुपए दे दिया। आपने देखा था एनटीपीसी का आ गया, 500 रुपया उसमें दे दिया। फिर आपने देखा यूपीएसआई दरोगा आ गया, फिर आपने उसमें भी दे दिया 500। यानी कि इस तरीके से आपके ये सारे पैसे बच जाएंगे। प्लस जो ट्रेवलिंग और आना अदर स्टेट में आप जाते थे जिससे 3 से 4 हजार खर्च होते थे, तो बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो ये वहन नहीं कर पाते थे, कुछ का तो एग्जाम ही छूट जाता था। तो दोस्तों फिर अब तीसरी चीज क्या है, वन टाइम प्रिपरेशन। आपको पता होगा कि जो सीईटी है वो कब अपना एग्जाम कराएगी, तो एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर क्या होता था अभी कि आपने पुलिस का फॉर्म डाला तो पता चला आपको हिंदी पढ़ना है, तो आप लगे हिंदी पढ़ने।
फिर आपको कुछ दिन बाद पता चला कि भैया एसएससी सीजीएल का आ गया, तो फिर आपने एसएससी सीजीएल का फॉर्म अलग से डाला और लगे अब इसमें हिंदी नहीं आएगी तो आप लगे अंग्रेजी पढ़ने। फिर आपने कुछ दिन बाद देखा कि भैया बीडीओ का फॉर्म आ रहा है, तो बीडीओ का जब फॉर्म आ गया तो अब बीडीओ में क्या कहेंगे कि भैया मैथ नहीं आएगी या कहेंगे रीजनिंग नहीं आएगी, तो इधर से छोड़ दिया तो आपको फिर से वो चीज पढ़ना है। क्लियर? जिससे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज पढ़ना है कौन सी नहीं पढ़ना है। क्लियर? लेकिन अब क्या होगा कि वन टाइम प्रिपरेशन, बहुत अच्छे से स्कोर कार्ड बनाने के लिए आप अच्छे से मेहनत कर पाएंगे और परेशान नहीं होंगे। प्री जब आपका निकल गया तो वो सभी में वैलिड होगा, इसलिए प्री के लिए आप अच्छे से लगेंगे। क्लियर? दूसरा एक चीज और है, अभी तक क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो बच्चों, अभी तक जैसा कि आप लोग जानते हो कि कभी एडमिट कार्ड में कोई मिस्टेक हो जाए, कभी आपके कोई फॉर्म भरने में दिक्कत हो जाए तो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप वहां पर चक्कर काटते रहिए, कभी बाबू नहीं मिलेगा तो कभी कोई कहेगा कि भैया बड़े अधिकारियों से बात करो, यह चीज मैंने खुद भुगती है। क्लियर? कोई चीज चेंज करानी हो तो उसको 10 बार आपको दौड़ना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि इसके लिए आपको एक हेल्पलाइन नंबर मिलेगा। उस हेल्पलाइन नंबर पे आप अपनी सारी शिकायत को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और उसका विद इन टाइम, मतलब उधर से आपको समय भी मिलेगा कि इतने दिन के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। क्लियर? तो सबसे बड़ा स्टूडेंट के लिए यह भी एक अच्छा मैसेज मिला है, अच्छी चीज मिली है। दूसरा बच्चों, ये जो हमारा कंडक्ट कराएगा, जो एग्जाम कंडक्ट होगा, उसको ध्यान से देखो कि 2 टाइम इन 1 ईयर। क्लियर? एक साल में 2 बार सीईटी अपना एग्जाम कराएगी। क्लियर? मान लेते हैं इस बार किसी का छूट गया तो अगले बार दे सकता है। क्लियर? उसमें व्यवस्था कुछ की जाएगी। तो 2 टाइम इन 1 ईयर एग्जाम कंडक्ट। क्लियर? जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो साल में 2 बार आपको सीईटी देने को मिलेगा और एक बार स्कोर कार्ड अच्छा बनने के बाद वो 3 साल तक बच्चों वैलिड रहेगा। ठीक है? दूसरा क्या है, पूरी चीजें जैसा कि आप देख रहे हो, जमाना हमारा कहां पे बढ़ता चला जा रहा है, आधुनिक युग में चल रहा है। क्लियर? तो अब सारी चीजें दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा, सारी चीजें कंप्यूटराइज होंगी। तो जो बच्चे कंप्यूटर नहीं जानते हैं या नहीं चला पाते हैं या आने वाली नई जनरेशन है, उनको कंप्यूटर की तरफ रुझान थोड़ा सा बढ़ाइए या वो कंप्यूटर को थोड़ा बहुत जानते रहें, क्योंकि आने वाला समय या आने वाले जो भी एग्जाम होंगे वो सब किस पे होने वाले हैं, कंप्यूटर बेस्ड होगा, सारी चीजें ऑनलाइन होंगी। क्लियर? अब दूसरा क्या है, इस एग्जाम में जो सीईटी का जो एग्जाम होगा वो बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 विकल्प होंगे, उसमें आपको टिक मारना होगा। क्लियर? रिटन नहीं होगा, यह कहा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर रिटन होना होगा तो फिर क्या होगा, वो उसके लिए मेंस लेगा और मेंस वो संस्था ले सकती है जो आपको ज्वाइनिंग देगी। तीसरा क्या है, मल्टीपल लैंग्वेज। अभी तक ज्यादातर एग्जाम दोस्तों आप लोगों ने देखे होंगे कि 2 लैंग्वेज में होते हैं, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। क्लियर? अधिकतर जो देखे होंगे। लेकिन अभी जैसा कि आपने नई शिक्षा नीति के बारे में सुना होगा, तो वो भी अभी जस्ट लागू हुई है, मतलब अभी उसकी भी इंफॉर्मेशन आई है। तो उसमें कहा गया है कि स्टेट की और जो यहां के लोकल एरिया की जो भी रहेगी वो आप उसको देख लीजिएगा। नई नीति का जो हमने वो बनाया है पॉलिसी, वो वीडियो पड़ा हुआ है, इमरान सर का है। दूसरा, अब यहां पर मल्टीपल लैंग्वेज यानी कि 12 ऑफिशियल लैंग्वेज, 12 ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा दोस्तों। समझ लीजिए, 12 ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका मतलब यह है कि अब जो जनरेशन हमारी आएगी उसे 12 भाषाओं का ज्ञान होगा या 4 भाषाओं का ज्ञान होगा। अभी तक तो ना तो हिंदी सही से आती है ना तो अंग्रेजी सही से आती है। क्लियर? क्योंकि पता ही नहीं होता है, आधे में हिंदी पढ़ना है, आधे में अंग्रेजी पढ़ना है, फिर उसी में कंफ्यूज कर दो। तो दोस्तों अब क्या था, नेक्स्ट आगे और देख लो आप लोग। क्लियर? ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों अब हम अपने तरफ से आपको कुछ बताना चाहेंगे। क्लियर? जो मेरी सोच थी, क्लियर समझ में आ गया होगा, जो भी इसका नया अपडेट होगा वो हम आपको दे देंगे। तो दोस्तों अब मेरी जो सोच थी या मेरी जो सोच है, आप लोग भी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का कार्य करिएगा। हमारी सोच क्या है कि चौथा, जैसा कि अभी दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा घपला सुनने को मिलता था।
मिलता था। तो दोस्तों कुछ समय तो ऐसा लगने लगा था कि नौकरी विंडो क्या हो जाएगी, नौकरी विंडो, एक भारत सरकार को नौकरी की विंडो बना देना चाहिए, नौकरी की विंडो बना देना चाहिए, जिसको भैया पैसा देकर के नौकरी लेना है वो जाकर के वहां से ले ले। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि गली मोहल्लों में क्लियर जब भी पेपर होते थे, इस सरकार में तो नहीं सुनने को मिल रहा है, लेकिन आने जो सरकारें हमारी पूर्व में थी उनमें मिलता था कि पेपर स्टार्ट होने से पहले, आपने न्यूज भी देखी होगी, व्हाट्सएप पे पेपर टहल रहा है क्लियर, या हर गली मोहल्ले का कल्लुआ या बबलुआ, किसी का नाम नहीं है, कल्लू बबलू उनको जो थोड़ा सा एक्टिव होते हैं वो लोग, आप मिलकर के आप इलाहाबाद में आकर के देख लीजिए कि इलाहाबाद में हर तीसरा आदमी आपको मिल जाएगा, कहेगा भैया तुम्हारा काम करा दूंगा, इतना पैसा दे दो। तो दोस्तों अब आप इससे भी बचिएगा, किसी को 1 रुपए मत दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ पैसा लेके भागने वाले हैं, ये आपका काम कभी नहीं कराने वाले। तीसरा चीज, अगर दोस्तों एक जो हम और आपसे कहेंगे कि कभी किसी को घूस मत दीजिएगा। तीसरी चीज ये है मेरे तरफ से क्लियर कि अगर जो हमारा एनआरए बना और ये सीधे डायरेक्ट केंद्र के अंडर में रहा तब तो सही है, अगर ये किसी प्राइवेट संस्था को दे देंगे या प्राइवेट लोगों की उसमें एंट्री हो जाएगी तो दोस्तों फिर से पेपर आउट होगा। आप इसको समझ लीजिए, जैसा कि आप अक्सर सुनते रहते हो कि प्राइवेट कॉलेज में अगर सेंटर गया तो लोग वहां जाकर के पहले ही अपनी सेटिंग बना लेते हैं क्लियर, इतना ज्यादा उसको प्रलोभन दे देते हैं कि वो अपने आप प्राइवेट कॉलेज वाला उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाता है जो आप नहीं देखना चाहते या वो नहीं भी करना चाहता। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जानते सब हैं लेकिन चुपचाप सब बैठे रहते हैं, बोलने की क्षमता किसी में नहीं है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को ना हो। और एक चीज भारत सरकार को भी कहेंगे या आप लोगों की भी राय है कि जो सेंटर हो इनके क्लियर, जो इनके सेंटर हो CET क्लियर, या हमने अभी जो आपको देख रहे हैं NRA, इनके अपने खुद के सेंटर हो और हर एक स्टेट में कम से कम एक सेंटर तो हो, और ये सेंटर इतना बड़ा हो कि जिसके हिसाब से टाइम टू टाइम एग्जाम ये ले सकें, जिससे बाहर वाले को सेंटर ना मिले, प्राइवेट संस्थाओं को सेंटर ना मिले या प्राइवेट लोग उसमें इन्वॉल्व ना हो। अगर इन्वॉल्व होंगे तो स्टूडेंट का इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एक ही टेस्ट है भैया, कॉमन एलिजिबल टेस्ट क्लियर, एक ही टेस्ट है। अगर एक बार पेपर चला गया तो फिर वो सारे बच्चों की जिंदगी को क्या करेगा, खराब कर देगा। तो दोस्तों ये कोशिश हो कि क्या हो, एक ही ऐसा सेंटर हो, एक ही ऐसा हब हो जहां पर सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाएं, किसी की भी परमिशन ना हो, या तो उसमें इंडिया की आर्मी को लगा दिया जाए और सिर्फ उसी डिपार्टमेंट की एंट्री हो जो वहां पर रखे जाए, अदरवाइज बाहर की एंट्री ना हो। नहीं तो यहां पर अगर सेंध लगाने में ये लोग कामयाब हो गए तो दोस्तों शिक्षा से लोगों का विश्वास उठ जाएगा क्लियर, जैसा कि अभी आप देखते हो क्लियर, आधे से ज्यादा विश्वास उठ चुका है, लेकिन अब कुछ नई दिशा दिख रही है, इसलिए सभी लोग प्रिपेयर रहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी चीज है, आने वाला समय बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर ऐसा होगा तो बार बार हमको परेशान नहीं होना पड़ेगा, एक बार मेहनत करनी पड़ेगी क्लियर, और अपने स्कोर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे भी इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी क्लियर, जैसे भी और इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, लेकिन जितनी अभी तक न्यूज है उतना मैंने आपको इसमें डिस्कस कर दिया है क्लियर दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।